2 दिवसीय दौरे पर बदायूं पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने फार्म हाउस का उद्घाटन करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा और बसपा सुप्रीमो मायावती पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मायावती अब भाजपा से मिली हुई हैं और भाजपा जो भी बोलती है वही मायावती दोहराती है। शिवपाल यादव ने यह भी दावा किया कि बिहार में इस बार लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। वहीं भाजपा पर आरोप लगाया कि वह वोट चोरी कर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। वित्तीय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चोरी करते हैं वोट की, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करते हैं, वोटर लिस्ट में इधर का उधर नाम कटवाना और दूसरी तरफ अपने एक एक आदमी के 500 वोट है और कार्रवाई कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी ने सबूत दिया था जब चुनाव हुआ था पार्लियामेंट का, विधानसभा का, उससे पहले सबूत दिए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देखते ही लोकतंत्र को मानते नहीं, संविधान को मानते नहीं, सभी संस्थाओं पर कब्जा करते चले जा रहे हैं और जितनी भी संस्थाएं मुनाफे में थीं उसका निजीकरण करते चले जा रहे हैं। लगातार गुटबाजी की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा वोट चोरी कर और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी अक्सर करती रहती है और एक एक व्यक्ति के नाम पर 500 वोट दर्ज है। शिवपाल यादव ने यह भी बताया कि सपा ने इसके सबूत चुनाव आयोग को दिए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्षता की अपील की है और भाजपा पर लोकतंत्र और संविधान की अवहेलना, संस्थाओं पर कब्जा और जनता के हितों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। तारीफ करके समाजवादी पार्टी पे लगातार हमला हुआ है। देखिए, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है और जो भारतीय जनता पार्टी उन्हें बोलती है वो कम करती है। आपकी रणनीति क्या होगी 2027 में? सपा की क्या तैयारी? देखिए, समाजवादी पार्टी के आप जान ही रहो पीडीए, कभी तो घबराहट हुई है और पीडीए के साथ साथ जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, किसी भी वर्ग के हों, उनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है और इन सबको इकट्ठा करके दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, सभी लोगों को इकट्ठा करके तभी तो घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी, तभी तरह तरह से बौखलाई हुई है। बिहार में अच्छा, जो देख ही लिया आप लोगों ने 2024 का चुनाव पार्लियामेंट का, बेईमानी के साथ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के साथ, तब भी 37 सीटें जीती और 6 कांग्रेस की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती पूरी तरीके से भाजपा से मिली हुई है और भाजपा जो भी कहती है वह वही दोहराती है। उन्होंने कहा कि सपा पीड़ित और शोषितों के साथ खड़ी है और 2027 का विधानसभा चुनाव सभी वंचितों के साथ लड़ेंगे। शिवपाल ने 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत को गड़बड़ी और बेईमानों से भरा बताया, लेकिन सपा ने 37 सीटें जीती हैं और उन्होंने कहा कि निष्पक्ष अधिकारियों के साथ सच्चाई की जीत जरूर होगी। जनता वहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, लालू जी के सपुत्र, तो उन्हीं की सरकार बनेगी, तेजस्वी की सरकार बनेगी। चाचा जी, सोमशल मौर्य का एक स्टेटमेंट आ रहा है, आपके मित्र भी हैं, उन्होंने कहा है कि प्रदेश में राम राज्य की स्थापना करने वाले लोग, उस बजरंग बली का नाम लेने वाले लोगों को लाइसेंस गुंडई का मिल जाता है, तो उनके इस बयान को किस तरीके से आप देखते हैं? अच्छा, उनके बयान को तो हम लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, वो कब क्या बोल दें। वैसे तो बड़े नेता हैं, हमारे मित्र भी हैं, लेकिन कब क्या बोल दें उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। पहले भी बोल चुके हैं, बहुत सी बातें बोल चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बिहार की राजनीति को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार में अब लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की सरकार जरूर बनेगी। शिवपाल यादव ने कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से अब तंग आ चुकी है और अब बदलाव का समय आ गया है।
उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार जनता राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में सरकार बनाएगी और तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये वो सैलाब है जो परिवर्तन की ओर चल रहा है। माननीय शिवपाल सिंह यादव जैसे मैंने कहा, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पिता, एक आदर्श राजनीतिक, और आपसे मैं बड़ा प्रसन्न हूं जितने आप लोग खड़े हैं। वास्तव में आप बड़े अच्छे लोग हैं। जिनके हाथ में मोबाइल है वो ताली ना बजाएं, क्योंकि मोबाइल गिरने का खतरा रहता है। बाकी सारे लोग एक बार ताली बजाकर स्वागत कर लीजिए माननीय शिवपाल जी का, माननीय और याद रखना, हम तन मन धन से इस समाजवादी पार्टी की सेवा करेंगे। और आप सभी जनता जानती है, सभी से आप मेरे से परिचित होंगे और कुछ शहरों को मैं जानती हूँ। आप जानते हैं अलका यादव हमेशा निस्वार्थ। और जैसा कि अभी आयुष कह रहे थे कि इनके जमाने में तो और हम लोगों के जमाने में तो बैलगाड़ी से जाते पहले भी गुन्नौर में 6 में जब चुनाव हुआ है तो यहाँ की भी सड़कें देखी, गाँव की सड़कें बोले तक देखी, और इसके साथ साथ कोई सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। और जब बारात जाती थी बैलगाड़ी से जाती थी। अपनी अपनी तरह से स्वागत करने वाले सरकार है और उत्तर प्रदेश की सरकार है। ये पूरी की पूरी सरकार देश को कमजोर कर रही है, देश को बेचना चाहते हैं। जिस तरीके से अंग्रेजों ने ऑस्ट्रेलिया कंपनी भेज करके देश को लूटा था, उसी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप देख रहे हो जितने भी यहाँ पर विकास के काम, विकास तो हो नहीं रहा है, लेकिन विकास के नाम पर सब ठेकेदारी कौन कर? गुजरात की कंपनियां। अब उत्तर प्रदेश के लोगों को काम नहीं मिले, ठेकेदारी नहीं मिले, तो बताइए पूरे उत्तर प्रदेश का जो बजट का पैसा है लूट करके भारतीय जनता पार्टी के लोग गुजरात में ले जाते, किसी को काम नहीं मिलेगा।